हेलो बच्चा लोग, जितने भी सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आज आपका आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेपर था। बहुत ही शानदार पेपर हमें देखने को मिला। आज हम बात करने वाले हैं सेट 4 की सीरीज है GE1FH, और वहीं बात करें प्रश्न पत्र कोड की यानी कि QP कोड की, तो ये है 89। तो फटाफट से हम इसके MCQ कर लेते हैं और आपको पता चल जाए कि आपने कितने नंबर बिल्कुल सही किए हैं। सबसे पहले हम चलते हैं सेक्शन ए में। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको तो टोटल 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनमें से 4 करना था। मैं सारे आंसर बताऊंगा, आप उसमें से चेक कर लीजिएगा कि आपने कितने सही किए हैं, क्योंकि कोई बच्चा कोई करके आया होगा, कोई दूसरा करके आया होगा। तो जो यहाँ पे पहला आपका MCQ दिया गया है, इसमें आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर बी आपका जो है यानी कि नोटिस और पोस्टर, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं इसका जो सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इसका जो पार्ट सही है वो आपको बता दूं ए मैनेजिंग इमोशंस जो है, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथ में फर्स्ट सेक्शन के जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको बता दूं कि थर्ड में आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फोर्थ पार्ट है, आर डैश इज अ लोकेशन वेयर अ ग्रुप ऑफ फाइल्स कैन बी स्टोर्ड इन द कंप्यूटर, तो आपको बता दूं इसका सही जवाब है फोल्डर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वही बात करें इसके फिफ्थ पार्ट की, तो फिफ्थ पार्ट में इसका ऑप्शन नंबर बी जो है, एवरी बिजनेस आइडिया मस्ट बी यूनिक और स्पेशल, ये आपका सही जवाब होगा। वही बात करें इसके सिक्स्थ पार्ट की, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड द हेल्प्स अस बिकम अवेयर ऑफ आवर रोल एज आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, तो आपको बता दूं इसका बी जो पार्ट है यानी एजुकेशन, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। वहीं हम चलते हैं सेक्शन ए MCQ के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको टोटल 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें से 5 आपको करने हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, इसका जो सही ऑप्शन है वो आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वहीं सेकंड जो है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी शार्पेन जो है, ये आपका सही जवाब होगा। वहीं इसी के बाद में जो थर्ड पार्ट दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इमेज अरेंजमेंट ऑप्शन इन राइटर सेंस द ड्राइंग ऑब्जेक्ट बिहाइंड द टेक्स्ट, तो आपको बता दूं कि इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, बिहाइंड द टेक्स्ट। इसी के साथ में जो फोर्थ पार्ट है, डैश फीचर्स ऑफ द राइटर इज बेस्ड ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडिंग स्टाइल्स एंड इज यूज्ड टू गिव द लिस्टिंग ऑफ द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट, तो आपको बता दूं इसका जो सही जवाब है वो टेबल ऑफ कंटेंट्स यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिफ्थ वाला जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको बता दूं फिफ्थ में आपका जो सही जवाब है ब्लैंक डॉक्यूमेंट यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। इसके साथ में 6 जो आपको पार्ट दिया गया है, 6 पार्ट में आपको बता दूं ये फिल फॉर्मेट है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज मैं बता देता हूँ, एक गलती हो गई बाय मिस्टेक। जो आपका यहाँ फोर्थ वाला पार्ट है, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, टेबल ऑफ कंटेंट्स। बाय मिस्टेक मैंने ध्यान नहीं दिया और लेवल ऑफ कंटेंट्स पे आपको बता दिया, तो इसका सही जवाब है डी। इसी के साथ चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चंस। तो फर्स्ट इसका जो पार्ट है, आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है वो इसमें सही जवाब है आपका एडिट। वहीं सेकंड जो आपको दिया गया है, उसमें जो एडिशन का साइन यानी प्लस का साइन है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। थर्ड आपको जो दिया गया है, इसमें ऑप्शन नंबर सी व्हाट इज सिनेरियोज जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ में जो आपका फोर्थ है यहाँ पे पार्ट दिया गया है, आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ जो पार्ट है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए आ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन आ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका सही जवाब है। फिफ्थ आपका जो पार्ट दिया गया है, फिफ्थ पार्ट में आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर सी आपका जो है एब्सोल्यूट हाइपरलिंक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ में चलते हैं सिक्स्थ में। तो सिक्स्थ आपको बता दूं कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपको सब टोटल जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। इसमें भी आपको टोटल 6 क्वेश्चन दिए हैं, 5 करने हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको बता दूं कि आपका जो पहला इंग्रेस है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। वहीं सेकंड जो है, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज नोन एज, तो आपको बता दूं इसका जो सही जवाब है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सॉर्टिंग, क्योंकि हम सॉर्ट कर रहे हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। थर्ड आपका पार्ट है, विथ रेफरेंस ऑफ द लिब्रे ऑफिस बेस डैश कॉमा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड डेटा टाइप ऑफ इंडिकेट द मॉनिटरिंग वैल्यूज, तो आपको बता दूं कि थर्ड जो है आपका बी ऑप्शन यानी करेंसी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फोर्थ आपको जो पार्ट दिया गया है, इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका क्वेरीज बिल्कुल सही जवाब होगा। इसी के साथ बात करें फिफ्थ पार्ट की, तो वाइल डिजाइनिंग अ फॉर्म इट इज सजेस्टेड टू गेट द डेटा इनपुट बाय एडिंग द डैश ऑफ द डेटा
डेट फील्ड टू प्रिवेंट एंटरिंग इनवैलिड डेट्स। तो आपको बता दूं कि फिफ्थ वाला जो है इसका आपका सही जवाब है ए, यानी कि कैलेंडर आपका सही जवाब हो जाएगा। सिक्स्थ वाला जो आपको यहाँ पार्ट दिया गया है, सिक्स्थ में आपका ऑप्शन नंबर बी लेबल बिल्कुल सही जवाब है। इसी के साथ चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, 6 में से 5 जो एमसीक्यू है करना है। तो जो पहला एमसीक्यू है आपको बता दूं उसका सही जवाब है हेल्थ, यानी ऑप्शन नंबर सी। दूसरा जो आपका है उसमें गैस, यानी ऑप्शन नंबर बी। और तीसरा जो आपको दिया गया है इसमें आपका बी, यानी DOIT, जिसका फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद फोर्थ है RSI स्टैंड फॉर। तो आपको बता दूं कि रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद फिफ्थ पार्ट आपको दिया गया है, तो इसमें आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर बी आपका जो है ये बिल्कुल सही है। आखिरी जो सिक्स्थ पार्ट है इसमें आपको बता दूं कि इसका ऑप्शन नंबर सी, वियर लूज क्लॉथिंग और ज्वेलरी वाइल वर्किंग विथ मशीन्स। जब हम मशीन के साथ काम करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए कि ज्वेलरी वेलरी को निकाल देना चाहिए, जिससे आप आसानी से काम कर सके, और ये सेफ्टी प्रिकॉशंस के अंदर आता है। तो कुल मिला के सारे एमसीक्यू हमने कर लिए। आपके कितने सही हुए हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ में आपने अभी तक किस सेट का जो आंसर शीट है नहीं देखा, कमेंट करें या अपना पेपर हमें शेयर करें हमारे व्हाट्सअप नंबर पर, हम आपको उसका सोल्यूशन जो है प्रोवाइड कर देंगे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय किड्स। पढ़ते रहें और बोर्ड एग्जाम खत्म होने के लिए आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ।